हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एसएलसी पाठशाला में। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। क्या होता है भाई पॉलिनोमियल? हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इसमें हमने पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और अकॉर्डिंग टू द डिग्री। जैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा या नहीं देखा? देखा? तो ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आज ही आप एसएलसी पाठशाला में जाकर मेरी वीडियोस को देखना ना भूलें, ठीक है। तो अब जैसे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े थे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंग टू दी डिग्री भी पढ़ा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री से मतलब था हमारा हाईएस्ट पावर, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारा जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमारा जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 3, ठीक है। इसमें हमने समझा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यूज वेरी होती रहती है, जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है। क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था रूट्स होते हैं इक्वेशंस के। जैसे मैंने आपको बताया था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। इसमें मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है -v/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा जो होता है हमारा c/a। जब हमारे 2 रूट्स होते हैं तो इनसे हम एक इक्वेशन की फॉर्मेशन भी करते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए भी मैंने आपको एक बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो आज ही आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, इंट्रोडक्शन वाली। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज ही देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स? कोई भी x की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पे हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरी x की वैल्यू रखने पे मेरा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा जीरोस होता है, या इक्वेशन का उसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक ग्राफिकल वाला भी बताया था कि जब हमारा पॉलिनोमियल इन केस x वेरिएबल में है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे जो x एक्सिस को इक्वेशन जितनी बार कट करेगी, और अगर पॉलिनोमियल हमारा y एक्सिस में है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे y एक्सिस को वो इक्वेशन जितनी बार कट करेगी। जैसे मान लो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हमें आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। अब इसमें ये जो लाइन है वो x एक्सिस को मतलब x पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी, वेरिएबल में x को पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप खुद बताइए क्या ये इस वाली एक्सिस को कहीं पे भी कट कर रही है? ये वाली लाइन इस वाली एक्सिस को कहीं भी कट कर रही है? इस वाली एक्सिस से मतलब है हमारी x एक्सिस को कहीं भी कट कर रही है? नहीं। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरोस की, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है वो x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल वाली लाइन x एक्सिस को कहीं कट कर रही है? कर रही है? जी हाँ, ये हमारी लाइन x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे इसके? 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाली लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हमारा पॉलिनोमियल y की फॉर्म में होगा तो हम एक्सिस देखेंगे y वाली, और अगर हमारा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में होगा तब हम एक्सिस देखेंगे x वाली। देखो क्वेश्चन में ही रिप्रेजेंट है कि हमारा पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में है? x। किसकी फॉर्म में है? x। तो देखो अब यहाँ हमारा x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। समझ में आया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हमारा। देखो अब हमें इसमें अपने नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। देखो ये इक्वेशन x एक्सिस को कट कर रहा है हमारा पॉलिनोमियल, ये कट कर रहा है जी। तो
तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे, क्योंकि ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 2। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो हमारे होंगे 2। इसमें देखो कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 4। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन इज 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। समझ में आया आप लोगों को? बस आपको यही चेक करना है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 0। अगर एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 1। अगर एक्स एक्सिस को 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। सेम अगर आप एक्स एक्सिस को वो 2 टाइम्स कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 2। अगर एक्स एक्सिस को 1 2 3 और 4 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। सेम 1 2 3 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब जैसे कि हम पार्ट हमारे इस एक्सरसाइज के 2.2 को जब हम मूव करेंगे, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट्स निकालने हैं, ठीक है, उसके सम ऑफ रूट्स हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, उनमें वेरीफाई करना, ठीक है, ये बताना कि सम ऑफ रूट्स वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें पढ़ना है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिनोमियल का, मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्वेश्चन को समझो पहले। जीरोस क्या, जीरोस क्या होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हम जीरोस को समझते हैं, सबसे पहले क्या होता है जीरोस। जीरोस मैंने आपको बताया था अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। दैट इज मतलब इक्वेशन का हमें इसे सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन से मतलब है जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, वही हमारे इस इक्वेशन के जीरोस होंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब जैसे क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। यही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री जो होती है वही हमारी हाईएस्ट पावर होती है, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री होगी हमारी 2, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2। अब जैसे पॉलिनोमियल्स मैंने बताया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारे फंक्शंस या टर्म्स होती है, ठीक है। अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो वेरीफाई करना है। किस चीज़ को वेरीफाई करना है, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यूज आएंगी हमारे पास 2, उन्हें वेरीफाई करना है। मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर नहीं देखी है तो देखना जरूर, ठीक है। मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है ये, देखो माइनस बी, अगर मैं बात करूं v, तो v जो होता है ना वो हमें इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो जो v है वो हमारा x का क्या है, कोफिशिएंट है, और जो हमारा a है वो हमारा x² का कोफिशिएंट है। एज इट इज ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स क्या आते हैं, मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के साथ जो भी चिपका हुआ होता है वही हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो v है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², सेम c कांस्टेंट
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें वेरीफाई से मतलब है जब हम इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स के हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे, तब देखेंगे कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमारे इन इक्वेशन से निकल के आएंगे, दो रूट्स अल्फा और बीटा, क्या उन अल्फा और बीटा को रख के दोनों को प्लस करने पर और इक्वेशन से जो हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे उनसे ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है ये। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2x माइनस 8। सबसे पहले तो मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्या आपने क्लास 8th में 9th में भी आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, जिसमें हम क्या करते थे, इक्वेशंस को सॉल्व करके उसमें से x की वैल्यूज निकालते थे। कैसे, देखो जैसे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ 1 है, ठीक है, तो इसकी और इसकी क्या करती थी, मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा कितना होता है 8। अब मुझे 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो यहाँ साइन है माइनस, माइनस करके तो 2 आए, माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। जैसे मैंने 8 के फैक्टर्स करे 4 और 2। अब 4 2 जा कितना होता है 8 और 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 2। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो मैं कर सकती हूँ, मतलब ऐसे समझ लो आप कि मैं 2 को ब्रेक कर सकती हूँ 4 माइनस 2 में। ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर्स करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा x, क्या बचा x माइनस 4 प्लस 2 क्या बचा x माइनस 4। अब देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 एज इट इज कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2। इसका मतलब जब मैंने इस इक्वेशंस को सॉल्व करा तो x की हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कैसे, देखो जब एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करा तो x इज इक्वल टू आया हमारा 4, जब ये करा तो x इज इक्वल टू आया हमारा माइनस 2। इसका मतलब ये हो गई हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। क्या हमारे दो रूट्स आ गए अल्फा और बीटा। अब जब हमारे दो रूट्स आ गए हैं अल्फा और बीटा, अब हमें इन्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, इसे वेरीफाई। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो। मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस v अपॉन ए लिखा हुआ है। अब अल्फा कितना आया मेरा 4, बीटा कितना आया माइनस 2, वैल्यू पुट करो 4 प्लस माइनस 2। अब माइनस v यहाँ से कितना होगा, देखो इसे कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जब मैं इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगी तो v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2। तो जब मैं यहाँ रखूंगी माइनस 2 अपॉन a कितना आएगा मेरा 1। तो देखो क्या 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। जब हमारा 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन मेरी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सेम अब मैं इसमें करूंगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जैसे मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मैंने आपको बताया क्या होता है, अल्फा बीटा। रखो इसमें, देखो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2 इज इक्वल टू सी। सी कितना है, कांस्टेंट, क्या है हमारा माइनस 8 अपॉन ए कितना है हमारा 1। देखो 4 2 सा होता है 8 और ये भी हमारा माइनस 8 आ गया। तो क्या हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। जो हमारे इक्वेशन से हमारे दो रूट्स निकल के आए उन्हें हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए में रखा, एज इट इज हमने अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए में रखा। तो क्या ये हमारे इक्वल आए, देखो 2 इज इक्वल टू आया हमारा 2, सेम माइनस 8 इज इक्वल टू आया हमारा माइनस 8। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया एज इट इज। अब हम प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, बताओ कौन सा कराऊं, ये कराती हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने एक आइडेंटिटी होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। सभी ने पढ़ी होगी ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जब दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन आता है तो एक बार तो उन दोनों को प्लस कर दो और एक बार उन दोनों को कर दो माइनस। ठीक है, जैसा कि देखो आप लोग देख रहे हो दो स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो इस बार इसे लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15
और इसे लिख सकते हैं t प्लस रूट 15, ठीक है। अब एक बार तो t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 होगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 15। फिर एक बार t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 होगा, या ऐसे समझो आप t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस रूट 15। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। क्या आपके पास दो रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा। अब जब मुझे वेरीफाई करना है तो निकालो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इस इक्वेशन में आप एक चीज समझो, ये जो हमारी इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की है? इसमें हमारा जो x वाला टर्म है ना वो 0 है, तो कुछ नहीं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15। क्या ये अब इससे कंपेयर हो सकती है? जब आप इसको अब इससे कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयर कर सकते हो, a की वैल्यू आ गई मेरी 1, v की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई माइनस 15। कुछ बच्चे तो इसमें दो टर्म्स देख के ही घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो x वाला है ही नहीं। लेकिन बेटा अगर नहीं है तो हम उसे 0 की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसे कंपेयर कर लिया, अब निकाला हमने सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस v अपॉन ए। रखो अल्फा अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू v कितना है हमारा, 0 अपॉन 1। जब हम 0 से 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो देखो प्लस रूट 15 और प्लस माइनस माइनस रूट 15, क्या ये कट गया, 0 हो गया, और इसको सॉल्व करके वैसे भी 0 आ गया। तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे। क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। क्या होता है, C अपॉन A। अब देखो इन दोनों की आपस में करो मल्टीप्लाई, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। C कितना है हमारा, माइनस 15, और a कितना है हमारा, 1। जब रूट की रूट से मल्टीप्लाई करी जाती है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, या ऐसे कह लो जब हम रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, 1/2। और एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि a की पावर m की पावर जो n होता है वो इज इक्वल टू होता है a की पावर mn। तो जब रूट का स्क्वायर होगा तो ये रूट का जो स्क्वायर होगा तो उसे ऐसे समझ लो 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो n की पावर 1 ही तो बचा, ठीक है। सेम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 15, और ये कितना आ गया, माइनस 50। तो क्या ये वेरीफाई हो गया? ऐसे ही आपको इसमें और बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चंस के, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन कराया, 1 2 3 4, इन 4 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्वेश्चंस करने की पावर बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, और पेपर में आपको अपना टाइम बचाना है, गंवाना नहीं है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब जो आपने फर्स्ट पार्ट में करा था उसमें आपने सम ऑफ द प्रोडक्ट्स सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला था। इसमें आपको दे रखा है, मतलब उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसमें आपने जीरोस निकाले थे, फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले थे। इसमें आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, और क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। मतलब अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जहां मैंने आपको बताया था कि जो k होता है वो हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है, इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/2।
4। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हमें अल्फा बीटा दे रखा है -1। अब हमें इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख रहा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे? इस वैल्यू इसमें रख दो। देखो इसे हम इक्वल 0 रखते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वल 0 कर दिया। जब हमने इसे इक्वल 0 कर दिया तो k तो 0 में भी पहुंच गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इक्वल 0 ना करके केवल पॉलिनोमियल निकालते हैं तो लास्ट में k की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, जो आपका मन हो, 1 2 3 4 जो आप चाहें। ठीक है, अब जब हमने करा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्या अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है? जी हाँ, 1/4। क्या अल्फा बीटा हमारे पास है? -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² माइनस 1/4x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो एलसीएम ले लो इनका, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब 4 इक्वल के इधर जाएगा तो 0 में जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से मैंने एक इक्वेशन निकाल दी। जब मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम k की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम इनफाइनाइटली इक्वेशंस निकाल सकते हैं, बहुत सारी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? सपोज मैंने इसे k को इक्वल में 0 ना करा होता तो मेरे पास इक्वेशन यही तो आती, k 4x² माइनस x प्लस 4/4 यही तो आती है। अब मैं k इज इक्वल टू कुछ भी रख सकती हूँ। सपोज मैंने k इज इक्वल टू 4 ही रखा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता। अब मैं k इज इक्वल टू 2 रख देती तो ऐसे हो जाती, 3 रखती तो और इक्वेशन आती। इससे हम कई सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको क्वेश्चन? कुछ नहीं, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, उसे हम इस वैल्यू में इसे पुट कर दो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक चीज़ और, अच्छा मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया, इसी चैप्टर को कराया। रीज़न इसका ये है कि ये जो चैप्टर है वो हमारी इस बुक के 4 चैप्टर से रिलेटेड है। सपोज अब आपको एक आगे चैप्टर पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वो चैप्टर्स आप तब तक कवर अप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको यही नहीं पता कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या करते हैं। इसलिए बेटा ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको 0,√5। ठीक है, 0,√5। अब मुझे सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 0। और अल्फा बीटा कितना दे रखा है? √5। अब मुझे एक इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं, सिंपल रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। अल्फा बीटा कितना है? √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अगर आप ऐसे समझो तो बस इसमें x वाली टर्म क्या है हमारी? 0 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक तो है। ठीक है, तो इस NCERT से अगर आप पढ़ें तो इसमें 2 ही एक्सरसाइज थी। फर्स्ट था आपका ग्राफ, जिसमें हमारे क्या थे? नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं, सेम मैं आपको करा चुकी हूँ। सेकंड था आपका कि आपको सम ऑफ मतलब रूट्स निकालने थे और रिलेशंस को वेरीफाई करना था, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ई। फिर नेक्स्ट आपका हमारा क्वेश्चन था कि हमें रूट्स दे रखे थे, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे थे, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यही थे। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने नहीं कराए हैं वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यही खत्म होती है। अब उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को पार्ट 1 भी समझ में आया होगा और पार्ट 2 भी समझ में आया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने ये पार्ट 2 करा है डायरेक्ट और पार्ट 1 नहीं देखा है, तो बच्चों पार्ट 1 SLC पाठशाला पे जाके आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।